तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि तू मुझ में नवजीवन का संचार करता है। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आगमन काल की तैयारी हम बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और खुशियों के साथ कर रहे हैं। यह तैयारी आध्यात्मिक रूप से है और विशेष रूप से हम प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। जब बालक यीशु चरनी में से हमें देखेगा तो वह पाएगा कि किस तरह से हमने तैयारी की है। यह तैयारी विशेष आनंद का अवसर है, खुशी का अवसर है, क्योंकि प्रभु का वचन ईसायस के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 8 में कहता है, यरूशलेम तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह प्रभु के आगमन की तैयारी नबियों द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा पूरी की गई, और जब प्रभु आए तो उनके साथ सभी भविष्यवाणियां भी पूरी होती है। एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, एक नए युग की शुरुआत होती है, क्योंकि प्रभु यीशु के जन्म के पूर्व ही कई भविष्यवाणियां की गई और उनके जन्म के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। और उस युग के बाद पूरे संसार भर में प्रभु यीशु की ज्योति फैल गई, जो कि एक आशा का प्रतीक है, एक प्रेम का प्रतीक है, एक उत्साह का प्रतीक है, जो संसार भर में हम आज देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ बालक यीशु के जन्म की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वे इस क्रिसमस के अवसर पर अपने परिवार में विशेष आशीष और प्रभु की शांति को ला सके। आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु के पास समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कई रूप से बीमार हैं। आइए आज हम उन लोगों की मदद करें जो कई रोगों से ग्रस्त हैं और जिनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हम उन सभी की मदद करें और अस्पतालों में जाकर सभी मरीजों का हालचाल पूछें, ताकि ईश्वर उन्हें कृपा प्रदान करे। हम उन सभी के लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। और आप कई तरह से प्रभु के कार्यों को इस आगमन काल में कर सकते हैं और कई तरह से अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रख सकते हैं। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर सभी को आशीषित और अनुग्रह से कृपा प्रदान करे। आमीन। Mary, did you know that your baby boy would one day walk